दोस्तों आज गांव का ब्याज निकालना सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी को हम उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो ब्याज कैसे निकाला जाता है। चंद सेकंड में ब्याज आप निकाल के बता सकते हैं। कुछ कंसेप्ट दे देते हैं, ऐसे हमेशा ब्याज निकालिएगा। कोई फार्मूला आपको याद करना का कोई जरूरत नहीं, कभी भी फार्मूला याद नहीं करिए, अपने आप कैलकुलेशन। गाँव का जो व्यक्ति सम रहता है वो कोई पढ़ा लिखा रहता है लेकिन ब्याज कैसे बता देता है। वो कोई फार्मूला जानता है, आप पढ़े लिखे हुए रहते तो आप फार्मूला जानता है। गाँव का आदमी सब कोई फार्मूला, वो बूढ़ा वो सब फार्मूला नहीं जानता, वो डायरेक्ट निकाल देता है। तो वैसे ही हम भी डायरेक्ट आपको निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम किसी से क्या किए हुए 20,000 रुपये, का 1000 रुपये, 20,000 रुपये उधार लिए हुए हैं। जो उधार किसी से लेते या किसी को उधार देते तो उसको क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलधन। ठीक है, तो 20,000 रुपये लिए हुए हैं। आप कोई रेट से नहीं लेते हैं, 3% के रेट से या 4% के रेट से या 2.5% के रेट से। तो मान लेते हैं हम 3% के दर दे दिए हुए हैं। 3% जो गांव में चलता है रेट क्या रहता है, वार्षिक रेट नहीं रहता, वो मासिक रहता है। बैंक में जो दिया जाता है वो वार्षिक रहता है। यहाँ पर हम दे दिए ये जो रेट था ये क्या था, मासिक था। ठीक है, इसको घेर के लिख दियो। और मान लेते कितने समय के लिए उधार लिया हुआ था तो समय दे देते हैं। ठीक है, समय हम दे दिए कि वो मान लेते हैं 8 महीना के लिए वो लिया हुआ था। क्या महीना के लिए, 8 मंथ के लिए, ये मंथ है वर्ष नहीं है। ठीक है, ये 8 मंथ के लिए, 8 महीना के लिए उधार लिया हुआ था। ठीक है, उधार किसी से उधार लिए है या किसी को हम उधार दिए। तो मान लेते तो कोई व्यक्ति था उधार लिया हुआ था हमसे, हम 20,000 रुपये हम किसी को उधार दिए, 10% के रेट से दिए हुए थे और 8 महीना के लिए दिए हुए हैं। तो टोटल उसको ब्याज हमको और उसको कितना हमको वो देगा, ब्याज के रूप में कितना देगा। तो ब्याज जब भी निकालना होगा तो डायरेक्ट आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, हम ब्याज निकालने जा रहे हैं तो ब्याज निकालिएगा कैसे, डायरेक्ट ब्याज निकाल लीजिएगा। तो क्या कीजिए, देखिए 3% के रेट से उधार लिया हुआ था तो इसका अर्थ होता है कि 100 रुपया पर उसको हमको ब्याज है यानी इसको देना पड़ेगा 100 रुपया पर। परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 रुपया पर 3 रुपया हमको ब्याज देगा। तो 20,000 रुपया पर कितना ब्याज देगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा ये जितना मूलधन रहेगा ना उसमें क्या कीजिएगा, 20,000 रुपये वो लिया हुआ था और कितना रेट से, 3% के रेट से लिया हुआ है। तो 3% के रेट से लिया हुआ तो परसेंट से हमेशा इसमें क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 होता है। इतना से तो पता है क्या महीना का ब्याज निकल गया, 1 महीना का ये ब्याज निकल गया। लेकिन वैसे हमको कितना महीना का ब्याज देना पड़ेगा, 8 महीना का ब्याज। 8 महीना का ब्याज जब निकालना है तो ये हमेशा क्या कि जो मूलधन दिया है उसमें हमेशा जो परसेंट है का मान उससे पहले गुना कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ईद जब भी गुना करिएगा अंदर 1 मंथ का ही ब्याज निकल गया, 1 महीना का ब्याज ही निकलेगा, काट देंगे तो 1 महीना का ब्याज निकल गया। तो 8 महीना का ब्याज निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इसी में 8 से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो यार क्या महीना का ब्याज निकल गया, 8 महीना का ही ब्याज निकल गया। 2 0 से 2 0 क्या किए, काट दिया। 8 3 24, 24 दूना कितना हो गया, 48। तो 48 क्या गो जीरो बचा हुआ, 2 गो, कितना 48 और 2 गो जीरो बच गया। 4800 रुपया उसको ब्याज के रूप में, उसको यानी उसको ब्याज के रूप में कितना देगा, 4800 रुपया वो देगा। लेकिन टोटल अमाउंट पूछ देगा, टोटल तो लिया हुआ था कितना, 20,000 रुपया। ठीक है, ब्याज उस पर कितना हो गया, 20,000 रुपया और ब्याज हो गया 4800, 4800। तो टोटल हो गया 24,800, यानी टोटल उसको देना पड़ेगा 24,800 रुपया वो टोटल देगा 8 महीना के बाद। तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, हमेशा निकाल सकते हैं। हमेशा जो मूलधन देते हैं वो रेट से हमेशा उसमें गुना कर दीजिएगा। आप करिएगा तो ये इतना हम बताने गए, यहीं पे करिएगा तो इसे गुना करिएगा तो 2 0 परसेंट से कर देता है। और 3 दूना 6 यानी 600 रुपया 1 महीना का ब्याज होगा। मुझे है ना यानी मुझ बनानी है, समझ 600 रुपया ब्याज निकल गया 1 महीना का। लेकिन क्या महीना के लिए उधार लिया हुआ था, 8 महीना के लिए उधार लेते, 1 महीना का ब्याज 600, 8 महीना के ब्याज के 4800, 4800 रुपया ब्याज के रूप में टोटल, यानी 4800 ब्याज और टोटल कितना होगा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो 20,000 रुपया लिया हुआ था तो 4800 इधर हो गया, तो 24,800 रुपया उससे हमको लेना पड़ेगा, लेंगे उससे, क्योंकि उधार हम दिए हुए थे, क्योंकि हम पैसा वाला है। उधार हम देते कभी किसी से लेते नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।